हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी मैम श्रुति मैम आज आपके लिए लेकर आई हूँ संस्कृत अध्याय 1 का कवि कुलगुरु कालिदास नामक पाठ से पहला गद्यांश। देखिए बच्चों, आपके पेपर में गद्यांशों की व्याख्या करने को आती है, जिसकी आपको क्वेश्चन होता है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो इसलिए आपको जो आपके अध्याय में चैप्टर हैं उनका आपको पूरा ही अध्ययन करना चाहिए। तो हमारी ये कोशिश रही है कि आप अगर एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं कम्प्लीटली, तो आपको खुद ही इस चीज़ को समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरीके से संस्कृत का जो है अर्थ निकालना है और कैसे व्याख्या करनी है। तो बहुत ही सरल तरीके में आज हम आपको कवि कुलगुरु कालिदास नामक पाठ जो आपका संस्कृत में है उसका जो है व्याख्या बताएंगे। सबसे पहले हम करेंगे सस्वर वाचन, जो हमने पैराग्राफ लिया है। देखिए आपका कवि कुलगुरु कालिदास नामक पाठ में जो पैराग्राफ्स हैं वो हमने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिए हैं, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। थोड़ा थोड़ा रोज आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा है बच्चे जब संस्कृत लेते हैं तो उनको थोड़ा सा अंदर से डर बना रहता है कि बहुत कठिन सब्जेक्ट है, कैसे इतना सारा याद होगा, कैसे क्या चीज़ समझेंगे, कौन समझाएगा। तो इसलिए हमने बच्चों को जो है हैबत ना हो, बच्चों के मन में संस्कृत के प्रति डर ना बैठे, इसलिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। तो आपको समझाने के लिए बहुत ही सरल भाषा का भी हमने प्रयोग किया है। तो जो बच्चे हमारे यहाँ इसमें पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सबसे पहले हम करेंगे सस्वर वाचन, जो हमारा आज का पैराग्राफ है उसका। फिर उसके बाद उसकी हम व्याख्या देखेंगे, संदर्भ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महाकवि कालिदास। देखिए जो भी संस्कृत का वाक्य होता है, शब्द होता है, उसको हम टुकड़ों करके पढ़ते हैं। ठीक है, टुकड़े करके पढ़ेंगे तो आराम से पढ़ लेंगे, क्योंकि संस्कृत में अधिकांशतः वाक्य बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। जिस तरीके से ये लिखा हुआ है इतना बड़ा, तो इसको हम पढ़ने के लिए इसको क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे। ठीक है, उसकी संधि करते हैं। ठीक है, संधि विच्छेद यानी अलग अलग कर लेते हैं उन चीज़ों को। चलिए शुरू करते हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत कविनाम मुकुटमणि अस्ति, न केवलं भारतदेशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु सा एकमत अस्ति। देखिए यहाँ पर सबसे मेन चीज़ देखिएगा कि सभी वाक्य जो हैं, आपके सभी शब्द जो हैं, उसको आपको समझना भी चाहिए। हिज्जे करने का मतलब ये है कि हम सार्थक वाक्यों का हिज्जे करें, अलग अलग करें। ठीक है, तो महाकवि कालिदास संस्कृत कविनाम मुकुटमणि अस्ति, न केवलं भारतदेशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु सा एकतमो अस्ति। तस्य नवधा कीर्तिकौमुदी देशस्थान्तरेषु प्रसृत अस्ति। भारतदेशे जन्म लब्ध्वा स्वकविकर्मणा देववाणीम् अलङ्कुर्वाण सा न केवलं भारतीय कवि अपितु विश्वकविरिति सर्वैर आदृयते। ठीक है, तो ये तो था हमारा सस्वर वाचन। अब इसका हम अर्थ देखते हैं। अर्थ में आते हैं। महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास, देखिए सबसे पहले आपको इसका संदर्भ करना होगा। तो संदर्भ में क्या होता है, हमें क्या करना होता है, हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम होता है और कि जो है चैप्टर का नाम होता है। तो इसका संदर्भ इस तरीके से आएगा। एक बार संदर्भ देख लीजिए कि प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत 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 गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती, संस्कृत गद्य भारती पुस्तक का नाम है ये आपकी, संस्कृत गद्य भारती में संकलित कवि कुलगुरु कालिदास, पाठ का नाम डालेंगे कवि कुलगुरु कालिदास नामक पाठ से लिया गया है। नामक पाठ से लिया गया है। तो ये तो हो जाता है आपका संदर्भ। ठीक है, संदर्भ आपका सभी पैराग्राफ में यही रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है। बाकी तो आपका जो है
गद्यांश के हिसाब से अर्थ व्याख्या चलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, लिख लीजिए, अगर किसी को बच्चे को लिखना है तो संदर्भ इसको लिख लीजिए, क्योंकि संदर्भ बहुत ज़रूरी है। संदर्भ लिख लीजिए, ठीक है, पुश करके वीडियो लिख लीजिए, ये संदर्भ भी आपका आता है ना उसमें। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे रहेगा हमारा फिर व्याख्या। तो व्याख्या को हम समझते हैं, ठीक है, समझाते हैं आपको, आप समझने की कोशिश समझिएगा, जिससे आप अपने आप से उसे लिख पाएँ। ठीक है, महाकवि कालिदास संस्कृत कविना नाम, संस्कृत कवियों में, ठीक है, कविना नाम यानी संस्कृत के कवियों में, संस्कृत के कवियों में, कवियों में मुकुटमणि, मुकुटमणि, मुकुटमणि माने होता है सबसे शीर्ष पर रहने वाले, ठीक है, मुकुटमणि है, सबसे शीर्ष पर है, सबसे उच्च कोटि में है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ या सबसे उच्च, सबसे या सर्वोच्च, ठीक है, सर्वोच्च, सर्वोच्च है। न केवलम भारत देशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु सा एक तमो अस्ति। न केवल, देखिए बहुत ही सरल है, न केवल भारत देश से यानी भारत देश की, भारत देश में, देश के, अपितु बल्कि, बल्कि, समग्र माने संपूर्ण, समग्र माने संपूर्ण, विश्वस्यो संपूर्ण संसार, संपूर्ण संसार के उत्कृष्ट कवियों में, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट कवियों में, कवियों में, सामान्य वह श्रेष्ठ हैं, ठीक है, न केवल भारत देश में बल्कि समस्त संसार के उत्कृष्ट कवियों में वह सबसे श्रेष्ठ हैं। एक तमो अस्ति, एक हैं, वह एक हैं, यानी कि सर्वश्रेष्ठ हैं, एक हैं मतलब सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ कहिए या फिर कहिए अप्रतिम, अप्रतिम, अप्रतिम या फिर अद्वितीय, 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 ठीक है, अप्रतिम या फिर अद्वितीय है, ठीक है। तो इतना समझ में आया। फिर आ जाते हैं तस्य अनवधा, तस्य अद्भुता कीर्ति कौमुदी, तस्य अनवधा कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसृत अस्ति, प्रसृत अस्ति। तस्य माने उनकी, तस्य माने उनकी, पवित्र कीर्ति, अनवधा माने पवित्र कीर्ति, कौमुदी देश विदेशों में, देश विदेशों में, देश विदेशों में, विदेशों में फैली हुई है। प्रसृत माने होता है फैलना, ठीक है, फैली हुई है, ठीक है। फिर आगे देखिए, भारत देशे जन्म लब्ध्वा स्व कवि कर्मणा देववाणीम अलंकुर्वाण सा न केवलम भारतीय कवि अपितु विश्व कविरीति सर्वेरा अद्रियते। अब देखिए यहाँ पर भारत देश में, भारत देश में, भारत देश में जन्म लेकर, लब्धमा माने लेकर, अपने कवि कर्म से, स्व माने अपने, स्व माने अपने, कवि कर्मणा कर्म से, कर्म से, कवि कर्म से, देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा को अलंकृत करते हुए, देववाणी कहते हैं संस्कृत भाषा को, देववाणी है संस्कृत भाषा, ठीक है, संस्कृत भाषा को अलंकृत करते हुए, अलंकरण, अलंकृत करते हुए, कुर्वाणा माने करते हुए, सा माने वह, सा माने वह, ना केवलम, ना केवल
भारतीय कवि, भारतीय कवि के रूप में, भारतीय कवि के रूप में, कवि के रूप में, बल्कि बल्कि विश्व कवि रीति, विश्व कवि के रूप में, विश्व कवि के रूप में, कवि के रूप में सर्वे आदर्यते, सभी के द्वारा आदर प्राप्त हैं, सभी के द्वारा, सभी के द्वारा आदरणीय हैं। ठीक है, आदर प्राप्त हैं या आदरणीय हैं। ठीक है, आदर किए जाने वाले हैं, ये जाते हैं या जाने वाले हैं। सभी के द्वारा उनका आदर सत्कार किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए हर वाक्य का आपको स्पेशल इसके ऊपर हमने लिखकर बताया है। एक पेंसिल, आप अगर आपके पास पुस्तक है तो आप पुस्तक के साथ में आप पेंसिल लेकर बैठिए और जो भी आपको कठिन शब्द दिख रहा है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसकी हिंदी आप उसके ऊपर हल्के हाथ से लिख लीजिए। तो आप खुद ही जब संस्कृत की व्याख्या निकालेंगे तो आपको आराम से उसका जो है सब चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से संस्कृत की जो होती हैं व्याख्या करी जाती है और उसके बाद उसका हिंदी रूपांतरण कर दिया जाता है। तो हिंदी रूपांतरण एक बार इसका देखेंगे। देखिए कि महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों के में सर्वश्रेष्ठ यानी सर्वोच्च हैं, ना केवल भारत देश के अपितु यानी बल्कि समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु यानी संपूर्ण संसार के उत्कृष्ट कवियों में, संपूर्ण संस्कार के उत्कृष्ट उत्कृष्ट कवियों में वह एक हैं यानी सर्वश्रेष्ठ हैं, अप्रतिम हैं या अद्वितीय हैं। उनकी पवित्र कीर्ति कौमुदी, ठीक है, तस्य नवदा कीर्ति कौमुदी, उनकी पवित्र कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु, देश विदेशों में प्रसृतस्ति, फैली हुई है। भारत देशे, भारत देश में जन्मदा, जन्म लब्धवा, जन्म लेकर स्वयं कवि कर्पणा, अपने कवि कर्म से देववाणी, देववाणी यानी संस्कृत भाषा को अलंकृवाण, अलंकृत करते हुए सा ना केवलम, वह ना केवल भारतीय कवि, भारतीय कवि के रूप में अपितु बल्कि विश्व कवि विरीति, विश्व कवि के रूप में सभी सर्वैराद्यते, सभी के द्वारा आदर किए जाते हैं, सभी के द्वारा आदरणीय है। ठीक है, समझ में आया? देखिए हमने पूरी कोशिश करी है आपको बहुत अच्छे से समझाने की, बहुत ही सरल भाषा में। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और 10th क्लास में जिन बच्चों ने संस्कृत ली हुई है उनसे विशेष अनुरोध है कि आप जो है अपने दोस्तों में, अपने क्लास में जिन जिन बच्चों पे संस्कृत है उनसे हमारे चैनल से जुड़ने के लिए कहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि ऐसा है कि 10th क्लास की संस्कृत के लिए कोचिंग के लिए बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। ऐसा हमने खुद भी महसूस किया है, क्योंकि इंग्लिश के और अदर सब्जेक्ट के तो ट्यूटर बहुत आराम से मिल जाते हैं, लेकिन संस्कृत के लिए बच्चों को थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो हमने इसी सुविधा को ध्यान में रखते हुए आप लोगों की संस्कृत की आज की आपकी वीडियो ये चालू की हैं। और सबसे मेन चीज़ ये है कि जो बच्चे किसी वजह से ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं, आर्थिक कारण से या फिर जो व्यवहारिक कारण से, जो अपने पारिवारिक कारणों से या फिर समय की ना उपलब्धता ना होने के कारण भी अगर जो बच्चे कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पूरा ही कोर्स आपको इसमें कराया जाएगा। तो आपसे विशेष अनुरोध है कि सभी बच्चों से आप वीडियो को शेयर करें और हमारे साथ जुड़ने को कहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको समझ में आ रहा है, कि कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गद्यांश के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।